धन की देवी मां लक्ष्मी स्वयं यह संकेत देती हैं कि जब भी नया वर्ष आता है तो वह केवल तारीख नहीं बदलता बल्कि हमारे भाग्य के पन्ने भी बदलने की शक्ति रखता है। 1 जनवरी 2026 का दिन ऐसा ही एक दुर्लभ और अत्यंत पावन दिन है जब अगर घर में सही चीजें खाई जाएं, सही कर्म किए जाएं और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाए तो पूरे वर्ष धन की वर्षा रुकती नहीं है। भक्तों, मां लक्ष्मी ने स्वयं बताया है कि नए साल के पहले दिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपनाने से घर में बरकत स्थायी हो जाती है और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर कर लिया गया तो वही घर धीरे धीरे खाली होने लगता है। भक्तों, 1 जनवरी के दिन लड्डू, पेड़ा या बर्फी खाना आवश्यक नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे अगर आप सच्चे मन से ग्रहण कर लेते हैं तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह वर्षों से चली आ रही परंपराओं और अनुभवों का निचोड़ है। उसी के साथ भक्तों, यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि नए साल के दिन कुछ ऐसा भोजन होता है जिसे घर में बनाना या खाना पूरे परिवार के लिए भारी पड़ सकता है। कई बार हम अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका प्रभाव पूरे साल झेलना पड़ता है। भक्तों, नए साल के दिन भगवान धन्वंतरी की कृपा और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए संयम, शुद्धता और सही आचरण बहुत आवश्यक होता है। इसी कारण यह भी कहा गया है कि 1 जनवरी के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों को हल्के में लेता है उसके जीवन में धीरे धीरे कंगाली प्रवेश करने लगती है और महालक्ष्मी उस घर से विमुख हो जाती है। भक्तों, नया साल केवल जश्न का दिन नहीं है, यह अपने भाग्य को दिशा देने का दिन भी है। इस दिन अगर आप घर में एक विशेष वस्तु ले आते हैं तो पूरे साल धन की कमी उस घर में नहीं रहती। यह बात शास्त्रों में भी कही गई है और अनुभवी लोगों ने इसे अपने जीवन में सत्य पाया है। इसीलिए भक्तों, इस ज्ञान को हल्के में न लें। यह कोई शुल्क वाली बात नहीं है, यह निःशुल्क दिया गया ज्ञान है, इसलिए इसे पूरे मन से ग्रहण करें। भक्तों, जो लोग बातों को आधा अधूरा सुनते हैं वे अक्सर जीवन में भी अधूरापन ही पाते हैं। इसीलिए जो सुना जाए उसे पूरा सुना जाए, तभी उसका फल मिलता है। नए साल के दिन कुछ चीजें ऐसी मानी गई हैं जिन्हें घर में लाना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि अगर ये वस्तुएं घर में प्रवेश कर जाएं तो गरीबी टिक नहीं पाती। भक्तों, धातु का कछुआ सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जिस घर या कार्यस्थल पर यह स्थापित होता है वहां धन रुकता नहीं है। इसी प्रकार तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। नए साल पर तुलसी लाना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि जहां तुलसी होती है वहां विष्णु और लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। भक्तों, दक्षिणावर्ती शंख को मां लक्ष्मी का वास स्थान कहा गया है। जिस घर में यह शंख होता है वहां धन की धारा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण की कृपा का प्रतीक माना गया है। इसे घर में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है। लघु नारियल को नए साल पर पूजन करके तिजोरी में रखने से धन वृद्धि का योग बनता है। भक्तों, जैसे कुछ चीजें लाना शुभ होता है वैसे ही कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें नए साल के दिन नहीं करना चाहिए। साल के पहले दिन लड़ाई झगड़ा करने से पूरे वर्ष का वातावरण प्रभावित होता है। तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए क्योंकि यह दिन सात्विक ऊर्जा का होता है। नए साल के दिन कर्ज लेना या धारदार वस्तुएं खरीदना भी शुभ नहीं माना गया है। भक्तों, नए साल से पहले घर की कुछ वस्तुओं को बाहर निकाल देना बहुत जरूरी होता है। टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। मुरझाए हुए फूल घर की प्रगति रोकते हैं। युद्ध या महाभारत से जुड़ी तस्वीरें घर में तनाव का कारण बनती हैं। खंडित मूर्तियां
या फटी तस्वीरें भी वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। भक्तों, घर की छत पर जमा गंदगी, मकड़ी के जाले, खराब ताले और फटे जूते, चप्पल, ये सभी चीजें सौभाग्य को रोकती हैं। इन्हें हटाने से घर का मार्ग खुलता है। भक्तों, 1 जनवरी के दिन तुलसी में किया गया उपाय विशेष फलदायी माना गया है। कलावे में हल्दी लगाकर उसमें 8 गांठ बांधकर विष्णु और लक्ष्मी का स्मरण करते हुए तुलसी में अर्पित करना अत्यंत चमत्कारिक माना गया है। यह उपाय वर्षों की गरीबी को समाप्त करने की शक्ति रखता है। भक्तों, इस दिन गौ माता को हरा चारा और गुड़ के साथ रोटी खिलाने से जीवन की बड़ी बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। गौ सेवा से मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास होता है। भक्तों, नया साल अवसर है। सही कर्म, सही आचरण और सही श्रद्धा से अपने जीवन को धन, सुख और शांति से भरने का अवसर। जो इन बातों को अपनाता है उसका वर्ष केवल नया नहीं होता बल्कि उसका भाग्य भी नया हो जाता है।